13 मार्च 2025 को पूर्णिमा दिन में 10:02 पर लगेगी। 13 को होलिका जलाई जाएगी और 14 मार्च को होली खेली जाएगी। इसका पौराणिक उल्लेख है, महत्व है। होलिका जिसको वरदान मिला था कि जिसको लेके बैठ जाएगी, अग्नि प्रज्वलित कर देगी, वो आदमी जल जाएगा, होलिका नहीं जलेगी। लेकिन ये कैसे हुआ कि प्रहलाद को जब लेके बैठी तो होलिका जल गई, प्रहलाद नहीं जले? ये आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो क्या आग को मालूम था कि प्रहलाद भगवान नारायण के, कृष्ण के भक्त हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहते हैं? जी हाँ मित्रों, इसका उत्तर रामायण में है, सुंदरकांड में। जब पार्वती जी पूछती हैं कि ये बताइए शंकर जी से कि ये बताइए कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, लंका जली, हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। तो भगवान ने कहा, ताकर दूत अनल जह सिरजा, जरार सोते कारण गिरजा। जिसने आग बनाई है हनुमान जी उसके दूत हैं, इसलिए वो जले नहीं और लंका जल गई। इसका मतलब आग को मालूम है ये हनुमान जी के दूत हैं। तो क्या प्रकृति, जीव और पदार्थ में गहरा संवाद है? इससे स्पष्ट होता है कि प्रकृति, जीव और पदार्थ में गहरा संवाद है। जी हाँ मित्रों, विज्ञान इसको सिद्ध कर चुका है कि प्रकृति, जीव और पदार्थ में गहरा संवाद है। लेकिन ये नहीं पता चला है उसका ब्रेन कहाँ है, इस संवाद का ब्रेन कहाँ है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपके पशु पक्षी सब आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, उसी तरह व्यवहार करते हैं। ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, शेर जानवर कुछ नहीं उनका नुकसान करते थे। वो जानते थे कि ये हमारे फायदे के लिए हैं, प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। और बिग बैंग थ्योरी में डॉक्टर रॉबर्टसन ने यही कहा था कि प्रकृति और जीव और पदार्थ में गहरा संवाद है। हमको जानना है कि उसका ब्रेन कहाँ है, तब पता चलेगा कि जीवन कैसे आया। और वही हुआ, पता नहीं चल पाया कि जीवन कैसे आया। तो ये रहस्य अगर आप जानते हैं, अगर आप ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर की भक्ति में लिप्त हैं, तो आपका कोई कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। कोई कुछ 1 इंच भी आपका बिगाड़ नहीं पाएगा, ना आपको कोई जला पाएगा, ना आपको कोई नुकसान कर पाएगा। होलिका 13 को जलेगी, 14 को होलिका पर्व मनाया जाएगा। पुण्यकाल है। होलिका को जला करके परिक्रमा की जाती है और उसकी आग घर में ले जाती है। जब वो प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त के साथ बैठी तो वो भी धन्य हो गई, धन्य हो गई। उसको माँ का दर्जा दिया गया, होलिका माता कहा जाता है और उससे आशीष ली जाती है। होलिका माता से लोग घूम करके आशीष लेते हैं। होलिका माता से आप भी आशीष लीजिए, उसकी आग घर में ले जाइए, उससे आप अपने अन्न भंडार में घर में प्रज्वलित कीजिए। आपके घर में अन्न भंडार की कभी कमी नहीं रहेगी। मैं होलिका आ रही थी इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसका सिद्धांत क्या है। जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ हुई हैं, पुरुष मरे हैं, तो जो जनसंख्या आई है अगली, वो पुरुष की ज़्यादा आई है। क्योंकि प्रकृति को पता है कि पुरुष मर गए हैं, उनकी जनसंख्या उनको चाहिए। तो प्रकृति, जीव और पदार्थ में गहरा संवाद है। ये एक रहस्य है, सृष्टि का बहुत बड़ा रहस्य है।
इसको अभी जानना बाकी है कि ये संवाद कैसे है और उसका ब्रेन कहाँ है। होली की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। होली आपके लिए शुभ हो, आनंददायक हो। मेरा यही आपसे भगवान से प्रार्थना है आपके लिए। मेरा वीडियो पसंद आया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो, इसका लाभ उठाएं। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उससे अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।